हेलो दोस्तों, आज की कहानी है या जिस्म का भाग 75। रंजीत के पिता पत्र को पढ़कर तकिए के नीचे रखकर रेशमा की यादों में खो जाते हैं। वो याद करने लगते हैं कि रेशमा उनकी ज़िंदगी में कैसे आई। रंजीत के पिता और उनकी माँ रेशमा शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे। उस वक्त रेशमा की उम्र 15 साल की थी कि रेशमा के पिता और रंजीत के दादाजी दोस्त थे। रेशमा के पिता की एसटीडी बूथ थी जो उनके घर के सामने में ही थी, जिसमें अक्सर रेशमा ही बैठती थी और कभी कभी रेशमा की माँ बैठ जाया करती थी। रेशमा बेहद सुंदर थी। पहली नज़र में ही रंजीत के पिता को उससे प्यार हो गया था। रंजीत के पिता दिल ही दिल में रेशमा से प्यार करने लगे थे, लेकिन उससे कभी रेशमा से बात करने की या अपने दिल की बात बताने की हिम्मत नहीं की थी। सिर्फ उसे देखते रहते थे। हाँ, जब कभी बहुत मन होता तो कल्पनाओं में प्यार और बात करने लगते थे। रेशमा ने कभी उस नज़र से रंजीत के पिता को नहीं देखा था। सिर्फ उसके पिता के दोस्त का बेटा होने के नाते बात कर लिया करती थी। उसे अपने काम से मतलब रहता था। बहुत स्ट्रिक्ट थी, धंधे में किसी से दोस्ती नहीं रखती थी। राजीव के पिता जवान थे, 20-22 साल की उम्र थी। वो जानबूझकर एसटीडी नाम से आया करते थे। वो बेंगलुरु में पढ़ने वाले अपने एक चचेरे भाई से ज़बरदस्ती बात करके बिल बढ़ाया करते थे और खुशी खुशी एसटीडी का बिल रेशमा को भुगतान करके चला जाया करते थे। दोनों परिवार का एक दूसरे से के घर आना जाना रहता था। रेशमा जब 19 की हुई तो दोनों पिताओं की दोस्ती की रिश्तेदारी में बदलने का मन बन गया। इन 4 सालों में रंजीत के पिता का प्यार कहीं नहीं पहुंच पाया था, उनके दिल और दिमाग से बाहर नहीं आया था। अच्छा हुआ उनके पिता आपस में दोनों की शादी कर देने का निर्णय लिया, वरना रेशमा किसी और की हो गई होती। रंजीत के पिता तो रेशमा से प्यार करते ही थे। शादी के लिए एक पैर पर तैयार हो गए। रेशमा भी शादी के पिता से शादी करने के लिए एग्री हो जाती है, क्योंकि वो भी जवानी में रंजीत जैसा स्मार्ट और सुंदर थे, और इस प्रकार दोनों की शादी हो जाती है। इन्हीं सब बातों को याद करते हुए आंसू बहाते रहे। फिर उन्हें कब नींद आ जाती है पता भी नहीं चलता। दूसरे दिन सुबह के 8 बज रहे थे। आज रंजीत के पिता उठकर हॉल में चाय पीने नहीं आए थे। उन्हें आज ऑफिस जल्दी जाना था। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के शिक्षा विभाग का ऑनलाइन टेंडर जो मिला था, उसके बारे में आलोक, यामिनी और अन्य मार्केटिंग बंदों के साथ मीटिंग थी। वैसे सम्मानित है, रोज सुबह 7 से 7:30 के बीच उठकर हॉल में आ जाते हैं। तब उन्हें देखकर दादी चाय बनाकर देती थी। दादी देखते टाइम अधिक हो गया है तो रंजीत के पिता को उठाने उनके कमरे में जाती है। थोड़ी देर बाद दादी रोते चिल्लाते हुए अजीत और वनिता को पुकारने लगती है। दादी को रोते हुए चीख पुकार सुनकर दोनों घबरा जाते हैं और पिता के कमरे में आ जाते हैं, जहाँ उनकी दादी पिता को हिलाकर उठाने की कोशिश कर रही थी। अजीत और वनिता देखकर डरकर घबरा जाते हैं। वो दोनों भी पापा पापा बोलकर रोते हुए जगाने लगते हैं। दादी रोते हुए कहती है, देखना बेटा, तुम्हारे पापा उठ नहीं रहे हैं, देखो क्या हो गया, डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। अजीत अपने डॉक्टर अंकल को फ़ोन करके उनके पिता की स्थिति बताकर जल्दी घर आने को कहते हैं। अजीत इस प्रकार बताते कि डॉक्टर को शक हो जाता है। वो कहता है, अजीत बेटा, मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, तुम एम्बुलेंस को भी कॉल कर दो, बाकी घबराने की बात नहीं है, मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर अंकल 10 मिनट में पहुँच जाते हैं। उन्हें चेक करते हैं। रंजीत के पिता के हार्ट अटैक से रात में किसी समय उनकी मृत्यु हो चुकी थी। एक दिन पहले वनिता की प्रेगनेंसी की बात सुनकर उन्हें हाई बीपी के कारण माइनर अटैक आया था, पर समय पर दवाई और इंजेक्शन दे देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। डॉक्टर अंकल घर में कुछ नहीं बताते। वो एम्बुलेंस में उन्हें हॉस्पिटल लेकर आते हैं। साथ में दादी, वनिता और अजीत भी आ जाते हैं। इन्हें सरकारी हॉस्पिटल लेकर आए हुए थे, क्योंकि डॉक्टर अंकल भी सरकारी डॉक्टर थे, पर रंजीत के पिता से दोस्ती होने के कारण उनके और बच्चों के फैमिली डॉक्टर बन गए थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चेकअप करने के बाद उन्हें डेड डिक्लेयर कर देते हैं। दादी अपने बेटे से लिपट लिपट कर रोती है। जिसके हाथ से उन्हें मुखानी लेनी थी, वह उसके पहले उसे छोड़कर चला गया। अजीत और वनिता भी अपने पापा को पकड़कर खूब रोते हैं। उन पर अभी बच्चों की सारी जिम्मेदारियां बची हुई थी, पर उन्हें पूरा किए बने उन्हें छोड़कर चले गए थे। अजीत के पिता की उम्र सिर्फ 63 की थी। स्वस्थ और अच्छे पर्सनैलिटी के थे, लेकिन हार्ट में ब्लॉकेज के कारण उन्हें अटैक आ गया था। वो भी न जाने रात में सोते हुए कब उनकी मौत हो जाती है। कुछ देर में लोखंड एंटरप्राइज में खबर आग की तरह फैल जाती है। लोगों का आना शुरू हो जाता है। आलोक, यामिनी, संध्या और ऑफिस के दूसरे स्टाफ हॉस्पिटल के निकल जाते हैं। जैसे अजीत से खबर सुनता है, रंजीत अपना आपा खो देता है, जैसे उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। अभी 3 महीने बाद मरते मरते बचकर मुंबई आया है और आकर 1 सप्ताह भी नहीं हुआ कि पिता की अटैक की खबर मिलती है। रंजीत भी डॉक्टर से बात करके हॉस्पिटल से स्वयं डिस्चार्ज ले लेता है। वह भी शर्त पर कि लगातार 1 हफ्ते तक रोज हॉस्पिटल में चेकअप कराने आते रहेंगे। रंजीत की कमजोरी 50% कवर हो चुकी थी। वह स्वयं उठकर अपना काम करने लगे थे।
उसे इसलिए उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। रंजीत अपने पिता के पास सरकारी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था अय्याज जिस्म का भाग 75। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।